Hey guys, this is Neeraj. Welcome to my channel. As a daily exercise, we'll be reviewing Nifty. Brief overview about the company and myself. I also wanted to give you a quick snapshot of the webinars that are planned for May month. If anyone is interested, can contact me on this number. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दी बेल आइकन से एक आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मेरा कोई भी वीडियो अपडेट होगा या फिर मैं कुछ भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज डू हिट लाइक बटन, शेयर द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी व्हाट निफ्टी डिड टुडे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कल मैंने बताया था कि कल जो क्लोजिंग हुई थी वो मेरे को एक बुलिश लग रहा था कि आज अच्छा हो सकता है। स्टिल मैंने कोई बीटीएसटी नहीं लिए थे क्योंकि हमारा इंट्राडे का मॉडल है। बीटीएसटी तभी लेंगे जब बहुत ही एक श्योर शॉट लग रहा होगा कि कल तो ऊपर जाना ही जाना है। मैं इतना भी श्योर नहीं था कि इतना बड़ा गैप अप खुलेगा। ऑब्वियसली अगर होता तो क्यों नहीं लेता, बट देन आइडिया यही था, बुलिश है बट कैपिटल प्रोटेक्शन है। आजकल वोलेटिलिटी ज्यादा है, प्लस वीकली और मंथली टाइम फ्रेम डाउन है, तो अगेंस्ट इट टेकिंग अ बीटीएसटी इन अ टाइम फ्रेम जब इतना बड़ा मूव आ गया हो, आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल, इसलिए मैंने नहीं लिया था। हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग जो मैं करता हूँ उसमें अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो लेता हूँ। तो दोनों डिफरेंट मॉडल है, आई ट्रीट देम डिफरेंटली। तो ये भी एक लर्निंग रहेगी। कई लोग क्या अपने मॉडल्स में स्विच करते रहते हैं, कई स्टॉक्स की पोजीशन लेते हैं फॉर इंट्राडे, फिर अगर वो मूव नहीं आता है तो सोचते हैं कल बेचेंगे, फिर भी नहीं आता है तो सोचते हैं 2-3 हफ्ते बेचेंगे, फिर भी नहीं आता है तो उसको इन्वेस्टिंग के लिए रख लेते हैं कि साल भर के लिए रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। यू कांट स्विच बिटवीन योर स्ट्रेटजीज एंड योर फिलोसफीज, इन्वेस्टिंग फिलोसफी और ट्रेडिंग फिलोसफी। तो मैंने नहीं लिया था, बट देन जैसा मैंने बोला था, अगर ऊपर खुलता है और एक मूव मिलता है, अगर कंफर्मेशन मिलता है तो एक अप ट्रेंड का ले सकते हैं। इतना इजी नहीं था आज अप ट्रेंड लेना क्योंकि ऑब्वियसली हम क्रिटिकल लेवल्स पे पहुंच गए हैं, एक वेज बन रहा है। अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस खुद से करता है, मेरे को बहुत सारे एनालिस्ट अभी मिल रहे हैं जो कि नीचे का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, बट देन इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। अगर हर कोई नीचे का बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी नीचे का आ जाएगा। आज का मूव वुड हैव बीन अ रियल बमर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट। इतना कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था वो वेज से बाहर निकलना। अब क्या हो सकता है हम वो देखेंगे। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि आज एक्सपायरी थी। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि आज एक्सपायरी है, बी केयरफुल। अगर बाइंग करते हैं ऑप्शंस बाइंग तो केयरफुल, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड भी है, एक्सपायरी भी है। क्या होगा अगले मंथ के, अगले वीक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें टाइम डिके जल्दी होता है। तो वो एक था। दूसरा, एक्सपायरी में मैं अपने वीडियोस हमेशा बताते आ रहा हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है। आज फिर से बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव इज लर्निंग कि पहले एक ट्रेंडिंग मूव आता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ के आसपास। उसके बाद एक अपोजिट मूव आता है, अगर नीचे गया है तो ऊपर, ऊपर गया है तो नीचे। उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट आता है और आखिरी के कुछ मिनट में, इतना लंबा नहीं सॉरी, आखिरी के 15-20 मिनट में एकदम से थोड़ा ऊपर या नीचे, ठीक है। तो आज आप देखें बिल्कुल सिमिलर ऐसा ऊपर गया। मैं यहीं पे एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर क्योंकि अभी सिर्फ 10-10:30 बजे थे इसीलिए मैंने नहीं किया, मगर मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने यहाँ पे यहीं पे सेलिंग कर दी, ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन सेलिंग बहुत रिस्की रहती है, मगर एक्सपायरी ट्रेड में एक डिसेंट सा प्रॉफिट दे देती है। तो मैं ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करता हूँ कभी कभी। फिर उसके बाद नीचे जाता है तो नीचे का भी सेलिंग कर देता हूँ, तो एक क्या पार्शियल हेज भी हो जाता है, मतलब फुल हेज नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हैं। अगर आप चाहते हैं तो एडवांस डेरिवेटिव्स में ये सिखाता हूँ कि कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट सिचुएशन एंड किस सिनेरियो में क्या करें। ऑब्वियसली मेरे को कई लोग, एक और चीज मैं बताऊंगा, मेरे को कई स्टूडेंट्स आजकल पिंग करते हैं, कुछ डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज भेजते हैं स्टफ। मैं उनसे वही पूछता हूँ, कोई भी डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी विल वर्क डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट कंडीशन। आपकी एनालिसिस क्या है, दैट इज दी क्रक्स। अगर आपके पास एनालिसिस नहीं है, आप सीधे कोई भी स्ट्रेटेजी, स्ट्रैडल हो गया, स्ट्रैंगल हो गया, मैं वर्ड्स से नहीं जाता, मगर आप वैसे ही देखो तो अगर कॉल भी बेच रहा हूँ, पुट भी बेच रहा हूँ, दोनों फार ऑफ दी मनी के, आउट ऑफ दी मनी के, तो वो मोस्ट ऑफ दी टाइम चलेंगी, आपको छोटा छोटा प्रॉफिट देंगी, मगर एक बार में इतना लंबा लॉस देंगी कि आपके सारे प्रॉफिट निकल जाएंगे और कैपिटल भी कुछ निकल जाएगा।
तो आंख बंद करके आप डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको अपनी एनालिसिस से कपल करना पड़ेगा। ये भी मैंने भी खुद सीखा है अपना कुछ हाथ जला के, राइट। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि अगर ये सीखना है तो आपको एनालिसिस भी आना चाहिए, आपको स्ट्रेटेजीज भी आना चाहिए। तो वो सब मैं अलाइन करके अपना सिखाता हूँ उस चीज में। एंड इन वीडियोस के थ्रू मैं धीरे धीरे लर्निंग्स दे ही रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो काफी लर्निंग्स में इम्पार्ट कर रहा हूँ और करूंगा आगे चल के भी। तो निफ्टी ने बिल्कुल वैसे ही किया, ऐसे ऊपर गया उसके बाद नीचे गया, ये आप देखोगे पूरा साइडवेज मूवमेंट आया और लास्ट के 15 और आधे घंटे में बूम ऊपर, राइट। तो ये क्यों आता है, ये पूरा ऑप्शन प्रीमियम ईटिंग के लिए आता है, और फिर उसके बाद जिस मूव में भी वो चाहते हैं उसमें वो करते हैं। तो इस टाइप से ही मूव आता है। ऑब्वियसली हमेशा नहीं आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है। तो यू कैन बी केयरफुल इफ यू सी दी पैटर्न अच्छा मिलता है, 15-20 मिनट पहले ही अपनी पोजीशन क्लोज कर लो, वरना अटक जाओगे अगर ऑप्शन सेलिंग की है तो ये सब कुछ कुछ चीजें रहती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट मार्केट कैन डू ऑन मंडे। अभी अब मैं शॉर्ट टर्म का आपको बताऊं तो ऑब्वियसली ये लेवल जो है ये एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ऊपर खुलता है, यहां से ऊपर जाता दिखता है, लॉन्ग्स लेना है। ये एक अभी क्या आज का जो लो था दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, यहाँ से भी अगर ऊपर जाता दिखता है तो लॉन्ग्स ले सकते हैं, नीचे जाता दिखता है तो शॉर्ट ले सकते हैं। शॉर्ट्स का नीचे का टारगेट मेरा रहेगा अराउंड 9500 लेवल्स का। ऊपर का मेरा टारगेट 1 सेकेंड, मेरे को हायर चार्ट्स देखने पड़ेंगे। ऊपर अगर जाता है तो मेरा हायर टारगेट्स अराउंड 9950 9980 के आसपास रहेगा। बट देन आपको ये भी समझना पड़ेगा, कई लोग राइजिंग वेज की बात कर रहे हैं, आज मैं राइजिंग वेज के बारे में बताता हूँ। तो राइजिंग वेज क्या होता है बेसिकली, इट्स अ पैटर्न वेयर इन प्राइजेस मूव्स लाइक दिस इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं बना है, मगर होता क्या है ना कि ऐसा आपको एक ट्रायंगल जैसा मिलता है, असेंड मतलब ऊपर जाता वेज टाइप, ये ऐसा कुछ मिलता है। अगर ये ऐसा मैं कर दूं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इधर आपको एक राइजिंग वेज दिख रहा है, इसमें यहां से आप जोड़ो, ये यहां से आप जोड़ो, ये ओके, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगल। तो इसमें क्या है ना कि वन सेट ब्रेक्स आउट इधर नीचे तो एक अच्छा शार्प फॉल आता है, सारे एनालिस्ट यही देख के करे जा रहे हैं। बट देन जैसा मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, आई एम बेटर लेट टू दी पार्टी बट आई इंश्योर दैट दी पार्टी इज हैपनिंग, राइट। तो इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट होने दो, या फिर यहाँ पे ऊपर जाके अभी यहाँ पे नीचे आने दो, पहले कुछ चीजें होने दो, उसके बाद ही क्या कहते हैं आप नीचे के ट्रेड्स लो। अभी से ये सोच के मत बैठ जाओ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। हाँ, मैं भी लॉन्ग टर्म मेरा व्यू वही है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू, कि मार्केट नीचे आना चाहिए। बट आएगा कि नहीं आएगा वो जब नंबर्स दिखेंगे मेरे को तब मैं अपडेट करूंगा, राइट। तो अभी एक और चीज जो हो सकती है मंडे को जो मैं बताऊं इस कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुले एंड नीचे का सेलिंग प्रेशर दिखे, ठीक है। अगर वो होता है, अगर आपको 5 मिनट के चार्ट में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, शॉर्ट्स ले सकते हो, ठीक है, मंडे को। तो ये मेरी तरफ से कुछ कुछ इनपुट्स हैं, और भी चीजें धीरे धीरे लर्निंग लाऊंगा गाइस। ऑब्वियसली आई वुड टेल यू, मैं बड़े सिंपल तरीके से चीजें समझाता हूं सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड एंड रिफर टू दी लेवल्स। बट देन ओवरऑल व्यू क्या है, ओवरऑल चीजें कैसे चल रही हैं, वो काफी इंडिकेटर्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, उसके बाद आती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है बहुत सारी यूज करते हैं, बट हाँ थोड़े बहुत यूज करके उनको देख के ही एक व्यू बनता है। ऐसे मैं 15 मिनट का चार्ट देख के आपको व्यू बता दूं तो वो वैसा नहीं होता है। एक बाकी एनालिसिस बैकग्राउंड में करने पड़ते हैं। तो थोड़ा आप पढ़िए इस बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एंड स्टफ, एंड उसके बेसिस पे यू विल, अभी लॉन्ग वीकेंड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की, तो पढ़िए उसके बारे में। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन पिंग मी, ये मेरा नंबर यहाँ पे है, यू कैन पिंग मी on this number via WhatsApp, right? Don't call me directly, please WhatsApp me. My preference mode is WhatsApp,
प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस, हिट द बेल आइकन। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।